Good morning, viewers. Today, I am going to discuss with you a very important topic, microbial assay. This topic comes under microbiology subject, unit 4th, sorry. It comes under unit 4. Microbial assay is very important for the point of view for examination, final examination, and as well as GPAT. So let's study microbiological assay. Now, let's start with introduction. Assay of drug. What do you understand by the term assay of drug? Investigative procedure for qualitative or quantitative analysis of drug. Assay of drug क्या है? Assay of drug क्या है? इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं, जो भी हम ड्रग जो आपने न्यू ड्रग मार्केट के अंदर आ रही है, जो बनाई है आपने न्यू ड्रग की इन्वेस्टिगेशन की है, उसके लिए आप उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करते हो, वो हमारे आते हैं एसे ऑफ ड्रग के अंदर। अब बायो एसे क्या है? बायो मीन्स नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई टेस्ट प्रोसीजर किए जाए। Investigative procedure for qualitative and quantitative analysis of drug by its effects on animal. Animals के ऊपर हम इस effect को check करते हैं, living cell के ऊपर या tissue के ऊपर ड्रग की एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो उसको हम कहते हैं बायो एसे। एनिमल कौन सा लेते हैं हम इसके अंदर? रैट, माइस, गुनिया पिग एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज माइक्रोबायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल एसे। बायोलॉजिकल एसे परफॉर्म्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले क्या लिया है? बायो एसे के अंदर एनिमल लिया है, एनिमल का लिविंग सेल या टिश्यूज को यूज किया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। क्वालिटेटिव का मीन्स होता है क्वांटिटी चेक करने के लिए ड्रग की, क्वांटिटेटिव का मीन्स है क्वांटिटी चेक करने के लिए, कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। तो अब वही सेम बायोलॉजिकल एसे जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर परफॉर्म करते हो तो उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स स्मॉल बैक्टीरिया, फंगी, वायरस which are not visible by our naked eye. We will see with the help of microscope. Examples are bacteria, molds, yeast. A microbiological assay defined as qualitative and quantitative determination of chemical compound with the use of microorganisms. अब microbiological assay को हम कैसे define करेंगे? इसके अंदर हम qualitative और quantitative determination करते हैं chemical compound की, drug के मतलब chemical compound का मतलब है drug की, with the use of microorganism. Microorganism को use करके हम quantitative और qualitative analysis करते हैं drug की। आंसर कॉल्ड माइक्रोबियल एसे। इसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे भी कहते हैं, माइक्रोबियल एसे भी कहते हैं। यूज्ड टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग इन एनिमल्स और मैन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। ये किस लिए यूज करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं पोटेंसी, ड्रग की पोटेंसी को चेक करते हैं, एफिशिएंसी को चेक करते हैं एनिमल्स और मैन ह्यूमन बीइंग के अंदर, और मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी को। जो आपको कीमोथेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी में भी क्या होता है? कीमोथेरेपी क्या होती है? एंटी ट्यूमर के लिए होते हैं। जब कैंसर हो जाता है किसी को तो उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कैंसर के टाइम पे क्या होता है? ट्यूमर्स बनते हैं, जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है बहुत ज्यादा। तो हम उसको रोकते हैं किसकी हेल्प से? एंटी माइक्रोबियल एजेंट की हेल्प से। तो उसी की एफिशिएंसी और पोटेंसी चेक करते हैं हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर। बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड और आर एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। और बहुत सारे जो ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। अब हमें ग्रोथ क्यों करवानी है? क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे एंटीबायोटिक्स, विटामिन, इन सब की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवानी पड़ती है। तो हम माइक्रोबियल एसे में इन सब की पोटेंसी, जो आपकी ड्रग है उसकी पोटेंसी और एफिशिएंसी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So this is all about introduction about microbiological assay. Next most important topic is microbiological assay of an antibiotic. अब हम एंटीबायोटिक, एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है एंटीबायोटिक, तो इसके बारे में बोल तो रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक की एक्टिविटी चेक करते हैं, तो वो कैसे परफॉर्म किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे एंटीबायोटिक का, वो स्टडी करेंगे यहाँ पे।
The microbiological assay of an antibiotic is based upon a comparison of the inhibition of growth of microorganisms by measured concentrations of the antibiotics under examination with that produced by known concentration of a standard preparation of the antibiotic having a known activity. Sorry, अब अच्छे से पढ़ते हैं. The microbiological assay of an antibiotic, जो antibiotic का microbiological assay वो किस पे based है? Upon a comparison, हम comparison कर रहे हैं of the inhibition of growth of microorganisms. Microorganisms की growth को inhibit करती है. उसको कितना inhibit कर रहा है? इसमें मतलब हम जब comparison करते हैं, that means हम दो चीज ले रहे हैं. कोई भी दो चीज लेंगे, उन्हीं के बीच में हम comparison करेंगे. तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं. किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो जो एजेंट हमने लिए हैं वो कितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं बाय मेजर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक अंडर एग्जामिनेशन. अंडर एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? जिसको आपने टेस्ट करना है, जो टेस्ट एंटीबायोटिक आपके, जो न्यू एंटीबायोटिक आपने बनाया है उसकी एफिशिएंसी जिसके आपने टेस्ट करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. और किससे कंपेयर करते हैं? विद दैट प्रोड्यूस बाय द नोन कंसंट्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसकी नोन कंसंट्रेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं किसको? टेस्ट एंटीबायोटिक को. To be utilized for demonstrating the therapeutic efficacy of antibiotic. Antibiotic की therapeutic efficacy को demonstrate करने के लिए, पता करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं कि जो आपने नया एंटीबायोटिक बनाया है उसकी एक्टिविटी, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कितनी है, कैसी है. टू जनरल मेथड्स आर यूज्ड एम्प्लॉयड. दो तरह के मेथड हम इसके लिए एंटीबायोटिक के माइक्रोबियल बायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं. फर्स्ट मेथड है हमारा द सिलेंडर प्लेट, जिसको हम कप प्लेट मेथड भी कहते हैं. मेथड ए के नाम से भी जाना जाता है. ये डिफ्यूजन फिनोमेना, इसमें डिफ्यूजन करवाते हैं. सेकंड मेथड है द टर्बिडीमेट्रिक और ट्यूब ऐसे मेथड, इसको हम ट्यूब ऐसे मेथड भी कहते हैं. मेथड बी डाइल्यूशन फिनोमेना, इसमें हम डाइल्यूशन करते हैं. फर्स्ट में डिफ्यूजन करते हैं, सेकंड में डाइल्यूशन करते हैं. मेथड ए और मेथड बी के नाम से भी इसको जाना जाता है. सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड है. सेकंड है टर्बिडीमेट्रिक मेथड और ट्यूब ऐसे मेथड. ये दो मेथड हैं जो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे. माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करने के लिए एंटीबायोटिक के लिए, जो आप एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करोगे तो उसके लिए क्या क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, मीडियम, टेस्ट ऑर्गेनिजम्स, प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब ये पांच चीज हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे किसी भी एंटीबायोटिक का परफॉर्म करने के लिए जो हमें चाहिए. कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक. कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक ऐसे. अब हमने 5 रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, अब एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कल्चर मीडिया चाहिए हमें एंटीबायोटिक ऐसे परफॉर्म करने के लिए. Dissolved all the required ingredients in sufficient water to produce 1000 ml. ये जो टेबल दिया, पहले आपको टेबल दिखा देती हूँ मैं. ये देखो, ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें A B C D E के नाम से ये क्या है? आपके मीडिया है. मीडिया ए के अंदर ये चीजें डाली जाएंगी. सारे आपके डिटेल्स दी हुई है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम उसके अंदर मीडिया ए के अंदर डालेंगे. जहाँ ब्लैंक है वो चीज हम नहीं डालेंगे, अवॉइड करेंगे. बाकी जहाँ पे लिखा है पेप्टोन 6 ग्राम लेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो है 3 लेंगे, बीफ एक्सट्रैक्ट 1.5 लेंगे. ये कितने के लिए लेंगे? 1000 ml के लिए. अगर आपको 1000 ml मीडिया बनाना है तो इतनी कंसंट्रेशन में आप मीडिया ए के लिए ये चीजें लोगे वहां पर. तो वही बताया गया, डिसॉल्व ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो टेबल के अंदर दिए हुए हैं इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml. 1000 ml बनाने के लिए pH कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिंग 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl और NaH. इसके अंदर आप pH को मेंटेन करोगे कैसे? 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन या फिर NaH का सॉल्यूशन ऐड करके. अगर आपको एसिडिक बनाना है, आपका ज्यादा अल्कलाइन हो गया है, पीएच ज्यादा अल्कलाइन हो गया, उसको एसिडिक बनाना है तो आप HCl ऐड करोगे. और अगर आपका ज्यादा एसिडिक बन गया है और आपको बेसिक बनाना है तो आप NaOH ऐड करोगे. फॉलोड बाय द स्टरलाइजेशन ऑफ द मीडिया. मीडिया को स्टरलाइज करोगे. FTM, ATM एंड SCDM आर यूज्ड. ये क्या है? मीडिया का नाम है.
फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, अगार थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केजिंग डाइजेस्टिव मीडिया, ये मीडिया के नाम है। ये वाले मीडिया जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था फर्स्ट आपका मीडिया की प्रिपरेशन कैसे करते हो। सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब हमें स्टैंडर्ड भी बनाना पड़ेगा। मीडिया किस लिए बनाया? ग्रोथ करवाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए। स्टैंडर्ड किस लिए बनाने हैं हम? ताकि हम अपने टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकें। A standard preparation is an authentic sample of the appropriate antibiotic for which the potency has been precisely determined by reference to the appropriate international standards. स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है? ऑथेंटिक सैंपल होता है एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का, फॉर विच द पोटेंसी हैज बीन प्रिसाइसली डिटरमाइंड, जिसकी पोटेंसी जो है हम पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं बाय रेफरेंस टू द अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किसके साथ कंपेयर करके? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। The potency of the standard preparation may be expressed in international units. International units के में इसकी potency जो है express की जाती है, और in microgram per mg of the pure antibiotic. Example क्या है? Dissolve a quantity of the standard preparation of the given antibiotic in the solvent. Solvent कौन से हैं? जो नीचे दिए हुए हैं। These are the solvents. जैसे ये antibiotic है amikacin, मैसे मेथड बी वाला, मतलब ट्यूब ऐसे मेथड यूज करेंगे। सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, 1 mg डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, ये बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? डिसॉल्व अ क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द गिवन एंटीबायोटिक। जो आपके पास एंटीबायोटिक गिवन है उसको आप नीचे जो सॉल्वेंट दिया गया है उसके अंदर डिसॉल्व करोगे। डाइल्यूट द प्रिपरेशन टू गेट द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। उसके बाद उसको डाइल्यूट बनाओगे, डाइल्यूट करोगे गिवन सॉल्वेंट के साथ, और उसको स्टोर कर दोगे रेफ्रिजरेटर के अंदर। जो रेशियो लेते हैं हम 1:1.1, 1:1.5 रेशियो लेते हैं, ठीक है। जो ये 1 है आपका ड्रग और 1.5 क्या है? सॉल्वेंट आपका। ये टेबल आपको करनी है। कोई भी 4-5 एंटीबायोटिक जो है आप कर लेना और उसकी मेथड जो है देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सैंपल। पहले हमने मीडिया प्रिपेयर किया, सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, थर्ड अब हम कर रहे हैं टेस्ट सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। From the information available for the substance under examination, the unknown, जिसका हमें जितना टेस्टिंग करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है अननोन सब्सटेंस के बारे में, assign to it an assumed potency per unit weight और वॉल्यूम। उसको आप एक असाइन कर दोगे कि इतनी पोटेंसी इसकी पर यूनिट वेट या वॉल्यूम में इतनी पोटेंसी जो है ये देता है। And on these assumption prepare on the day of the assay a stock solution। और इस जितनी पोटेंसी आप एज्यूम करते हो उसके बेसिस पे आप एक स्टॉक सॉल्यूशन बना लोगे और उसकी डाइल्यूशन करके टेस्ट डाइल्यूशन बना लोगे, बट विद द सेम फाइनल डाइल्यूएंट्स एज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड। और सेम वैसे ही देखो, मान लो मैं मेरा जो टेस्ट एंटीबायोटिक है उसकी जो वो है पोटेंसी है वो 1 माइक्रोग्राम। अब आप टेबल में देखो, यहाँ पर लास्ट वाला जो टेबल कॉलम है उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम कहाँ पर है? फर्स्ट वाले में। तो एम्फोटेरिसिन बी, मतलब जो मेरा एंटीबायोटिक है वो एम्फोटेरिसिन बी जैसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन, फेरासिटिन इनके जैसा हो सकता है। तो इन सब के लिए मेथड क्या है? ये मेथड फॉलो हो रहा है। और सॉल्वेंट कौन सा लेना है? ये वाला कोई भी इनमें से, मतलब या तो कोई एक जो एंटीबायोटिक है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने एम्फोटेरिसिन बी लिया, तो सेम सॉल्वेंट लेंगे, सेम कंसंट्रेशन लेंगे, उसकी सेम ही डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपना टेस्ट जो है प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब तक हमने टेस्ट सैंपल बनाया था, अब ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि जो हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। The test organism for each antibiotic is listed in table together with its identification number in the American type culture collection। जैसे अमीकासिन एंटीबायोटिक है तो उसके लिए ये वाला सैंपल आप लोगे, ऑर्गेनिज्म लोगे, ठीक है। एम्फोटेरिसिन, जैसे हमारा एम्फोटेरिसिन से कंपेयर कर रहे थे हम, तो एम्फोटेरिसिन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है, तो हम यही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने टेस्ट के लिए भी लेंगे एंटीबायोटिक। तो इस तरह से आप टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है प्रिपेयर करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको बना लो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम्स। इनोक्यूलम कैसे बनाया जाता है? इनोक्यूलम क्या होता है कि आपका जो मीडिया है उसके अंदर आप सैंपल को इनोक्यूलेट करते हो। Inoculums is the mixture of microbes along with the culture media in which it is growing।
इनोकुलम क्या है? मिक्सचर है माइक्रोब्स का, किसके साथ? कल्चर मीडिया के साथ, जिसमें वो माइक्रोब जो है ग्रो करेगा। स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं इसके अंदर? मेंटेन द टेस्ट माइक्रोब्स ऑन स्लांट ऑफ मीडियम ए एंड ट्रांसफर टू अ फ्रेश स्लांट वंस अ वीक। आप क्या करोगे? एक टेस्ट माइक्रोब का मीडियम लेके, एक मीडियम लोगे, उसके अंदर अपना टेस्ट माइक्रोब जो है ग्रो करवाओगे, उसको हर हफ्ते नए मीडिया के अंदर ट्रांसफर करते रहोगे, ताकि जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है माइक्रोब की वो फुलफिल होती रहे। हर हफ्ते फ्रेश मीडिया जो है डाल के उसको उसके अंदर कन्वर्ट करते रहोगे। इंक्यूबेट द स्लांट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर 1 डे। एक दिन के लिए आप क्या करोगे? इंक्यूबेट कर दोगे स्लांट को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। फिर उसमें से 3 ml सोल्यूशन लोगे, उसको किसके अंदर डाल दोगे? उनको 3 ml सोल्यूशन को 250 ml अगार मीडिया के अंदर डाल दोगे। फिर उसको इंक्यूबेट करोगे एक दिन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। उसके बाद वॉश द ग्रोथ फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सरफेस यूजिंग 50 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन। अब दोबारा से आप इसको क्या करोगे? जो ग्रोथ आई है ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको वॉश कर दोगे सलाइन सोल्यूशन के साथ। फिर उसके बाद स्टोर कर लेंगे माइक्रोब्स को रेफ्रिजरेटर के अंदर। इस तरह से आप अपना इनोकुलम प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है। फिर देन हम अब स्टडी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए हमने 2 मेथड पढ़े कि 2 मेथड हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट मेथड है, अभी सिर्फ नाम पढ़ा है, डिटेल में आगे फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा उसके अंदर हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हम कौन कौन से मेथड फॉलो कर सकते हैं अपना मीडिया बनाने की, ऐसे करने के लिए एंटीबायोटिक का। तो इसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट मेथड हमने फर्स्ट जो पहला मेथड था वो था हमारा सिलेंड्रिकल प्लेट, और जिसको हम कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं, जिसको मेथड ए के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट मेथड सेकंड था हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड, जिसको ट्यूब ऐसे मेथड भी कहते हैं। ये है मेथड बी में हमारा, जिसको डाइल्यूशन फिनोमेना भी कहते हैं, मतलब इसके अंदर हम डाइल्यूशन करते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रोबियल ऐसे। कोई भी ऐसे परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन, मीडियम, टेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम, इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। कल्चर मीडिया बनाया। सबसे पहले हमने मीडिया का टेबल देखा है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी आप मीडिया आपको प्रिपेयर करना है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, कि हमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मीडिया की, वो आप देखोगे और यहाँ से मीडिया को चूज करोगे। ये इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड कर दोगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको मीडिया को प्रिपेयर करते हो, कौन सा मीडिया जिसके अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड बनाया, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो एंटीबायोटिक है जिसकी एक्टिविटी आपको पहले से पता है कि इतनी कंसंट्रेशन में, जैसे हमारा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है इतनी कंसंट्रेशन में ये वाली एक्टिविटी देगा। तो ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है। कैसे पता है? इसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद हमें पता चला है कि जो ये पेनिसिलिन है ये इतनी कंसंट्रेशन में ये वाली एक्टिविटी शो करता है। तो स्टैंडर्ड वो वाली, उसके साथ ही हमें अपने टेस्ट एंटीबायोटिक को कंपेयर करना है। तो इसमें हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे स्टैंडर्ड की। इसकी भी टेबल दी गई है कि ये वाले एंटीबायोटिक है, जैसे टेबल 1 है आपके एंटीबायोटिक, और नेक्स्ट है ऐसे मेथड कौन सा फॉलो करोगे। उसके बाद इनिशियल सॉल्वेंट, सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या स्टॉक सॉल्यूशन से आप डाइल्यूशन करते हो फर्दर। तो स्टॉक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फाइनल स्टॉक सॉल्यूशन कितने का बनाएंगे, और लास्ट में कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर के लिए। और ये जो लास्ट कॉलम है ये क्या है? पोटेंसी शो कर रहा है कि एमिकासिन इतने mg 1 mg अगर आप उसको लेते हो तो 10 माइक्रोग्राम की पोटेंसी जो है शो करता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसके साथ हम अपने टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सैंपल। इसमें भी देखा कि टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लास्ट आपका था प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, कौन से एंटीबायोटिक के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ग्रो करवाना है या यूज करना है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्रो करवाएंगे। लास्ट था आपका प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। अब इनोकुलम क्या होता है? मिक्सचर होता है माइक्रोब्स का कल्चर मीडिया।
So this is all for today's video. In next video, we will study about the methods used for microbiological assay of antibiotics. दो मेथड जो थे वो हम next video में study करेंगे. Hope you will all understand it. Thank you for listening video. Thank you.